बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साकिब एहसान और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ईज़ी टू लर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले आप हमें बता दूं, हम पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है यूनिट नंबर 1 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम इसकी बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स इसकी क्या है, इसमें क्या चीज़ हमने डिस्कस करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, किससे मिलके बनती हैं, इसकी पहचान क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हमारे पास क्लियर नहीं होगी, और क्लियर्स नहीं होगी तो हमारे पास टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा, ना हमें तो वो चीज़ समझ आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या चीज़ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम उसके बेसिक्स को समझते हैं। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, एक्स हो गया आपके पास वेरिएबल, वाई हो गया, जी हो गया, ये आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। ये आपके पास क्या है, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में हमारे पास पावर्स होती हैं। ये पावर 1 है आपके पास, इसकी पावर भी 1 कह देते हैं, इसकी पावर भी 1 कह देते हैं। और अब आपके पास क्या है, पावर एक्स की पावर 2 आ गई, वाई की पावर 2 एंड जेड की पावर आपके पास क्या आ गई, 2। एक्स की पावर इसी तरह ये 3 आ गई, ये वाई 3 आ गई, जेड की पावर कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। जिसकी पावर आपके पास 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, पावर 2 वाली, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो आपके पास पावर 3 है उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस। तो हमारे पास यूनिट नंबर 1 है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने ना लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करना है, ना हमने क्यूबिक इक्वेशन को डिस्कस करना है, सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के हमें पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, ऐसी इक्वेशंस जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, यानी कि अननोन वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, एक्स वाई और जी। ये क्या है आपके पास, वेरिएबल्स। ये आपके पास क्या है, वेरिएबल्स। तो हमने क्या कहा है कि वेरिएबल्स की जो अननोन वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ना हायर हो इससे ना इससे लो हो। यानी कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए अननोन वेरिएबल की। अननोन वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। तो हम पहले इसकी डिस्कस कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन को यानी कि डेफिनेशन को। और जो हमारे पास 10th चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन। अभी मैंने आपको बताया कि अननोन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल था, अननोन वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 2, यानी कि क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल या क्वांटिटी, बट नो हायर पावर, बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड नेम क्या है आपके पास, सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्लियर है। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी क्या होगी, जैसे हर किसी इक्वेशन की क्या होती है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इसकी आप तरतीब देखें इसकी किस तरह है कि पावर पहले x2 है, फिर पावर x1 है, फिर उसके बाद पावर वेरिएबल की पावर क्या है, ख़त्म होगी, वेरिएबल क्या हो गया आपके पास, ख़त्म हो गया, मतलब क्या बचा आपके पास, कॉन्स्टेंट्स। यानी कि a b c आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, जबकि x इसमें क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको नज़र आ रही है 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या नज़र आ रही है आपको, 2। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास पहले एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आती है, फिर आपके पास एक्स वाली फॉर्म आती है, और फिर उसके बाद आपके पास कांस्टेंट आता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आपके पास फर्ज कर लो हमारे पास इसमें ए जो कांस्टेंट है वो अगर 0 हो जाए, ए कांस्टेंट की है आपके पास अगर 0 हो जाए, तो ए कांस्टेंट की जगह हम यहाँ पर 0 पुट करें और आपके पास क्या आ जाए, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हमने ए की जगह आपके पास 0 पुट किया तो मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास,
ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर ख़त्म हो गया। तो आपके पास इक्वेशन सिर्फ बच गई बी एक्स प्लस सी, मतलब आपके पास स्क्वायर वाला फैक्टर तो ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया तो ये आपके पास फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यानी कि अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, पावर वन वाली हमने डिस्कस की थी, वो कौन सी होती थी, लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो मतलब अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस पे कन्वर्ट हो गए हम, लीनियर इक्वेशन पे। तो मतलब ये अगर हमारे पास ए अगर कांस्टेंट ज़ीरो हो जाए, अगर हमारे पास ए कांस्टेंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लीनियर इक्वेशन में। तो मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके साथ कंडीशन हमें लगानी पड़ती है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो हो गया तो आपको तब मैंने प्रूव करके दिखाया कि वो आपके पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। मतलब हमारे पास ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये आपके पास MCQ से बन सकता है कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नन ऑफ दीज, या आपके पास कुछ भी ऑप्शन ए एंड बी दोनों ऑप्शन, वो कोई भी ऑप्शन बना के दे सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि आपके पास ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है, हम इस बुक में एक दफ़ा आपको मैं दिखाया तो A second degree equation is one variable x of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where क्या a is not equal to 0, ये कंडीशन उसने दी हुई है साथ कि a जो है वो आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया तो आपका जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास ये a जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। a b c इज़ अ रियल नंबर यानी कि कॉन्स्टेंट्स हैं। इस कार द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है आपके पास होती है। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट एक चीज़ और MCQ इसमें बन सकता है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर हम कहते हैं कि b इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें अगर हमारे पास क्या हो जाए b इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, देखते हैं हम जी। b इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास इक्वेशन बनती है ax स्क्वायर प्लस ज़ीरो इंटू बी की जगह हमने क्या पुट किया, ज़ीरो पुट किया, x प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो आपके पास इक्वेशन बनी ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इसमें हमने b वाला फैक्टर क्या किया, ख़त्म किया। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है पावर टू वेरिएबल आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक कौन सी फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई आपके पास, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मतलब इसी में से आपके पास MCQs आते हैं। MCQs हम सोचते हैं भाई कहाँ से आगे किस तरह आए, ये आपके पास MCQs इसी जगह से आते हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं MCQs आपके पास। क्लियर है। मतलब अभी मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में b जो है वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। या दूसरी उसमें हम बात करें कि b फैक्टर अगर ज़ीरो हो जाए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और एक्स के वाला फैक्टर हमारे पास बचे और कांस्टेंट भी बचे, तो हमारे पास वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही मैं आपको बुक में भी शो करा देता हूँ। इफ b इज इक्वल टू ज़ीरो इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें हमारे पास b क्या है आपके पास ज़ीरो है, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें देखिए b वाला फैक्टर है ही नहीं, आपके पास एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर और कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कौन सी इक्वेशन कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। क्लियर होगी यहाँ तक। नेक्स्ट, अब हमारे पास कोई भी इक्वेशंस हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड चाहिए होता है, कोई ना कोई फार्मूला चाहिए होता है। तो इसी तरह आपके पास इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का भी कोई ना कोई मेथड होगा या कोई फार्मूला होगा, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन का हमें पता लग गया कि उसकी फॉर्मेशन क्या है, किस तरह हमने बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया तो आपके पास क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से वो किस में चली जाएगी, लीनियर इक्वेशन में चली जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि हम उसमें a को ज़ीरो नहीं रख सकते। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास क्या चीज़ है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर b ज़ीरो हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर क्या ज़ीरो हो जाए, b ज़ीरो हो जाए, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, क्लियर होगी चीज़।
नेक्स्ट अब बेस हमारे पास बन गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये हमारे पास क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसको डिस्कस करना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने डिस्कस करना है कि इसके कितने मेथड हैं, कितने सॉल्यूशन है इसके। हम इसके लिखते हैं पहला मेथड, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड जो है वो इसका है फैक्टराइजेशन। पहला मेथड जो है उसका नाम क्या है आपके पास, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है उसका आपके पास नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा जो आपके पास इसका मेथड है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्लियर है। 3 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, अब तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें उसने लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि उसने कहा कि अभी आपने इसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट जो आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस की आपने कौन सी फॉर्म बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस की थी। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कुछ इस तरह की होती है कि पावर एक्स स्क्वायर वाली होती है, फिर आपके पास एक्स वाली वैल्यूज़ होती हैं और फिर आपके पास कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो हमने सबसे पहले इनको क्या करना है, क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनको हमने अभी सॉल्व नहीं करना। उसने खुद कहा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करो, किस में कन्वर्ट करना है हमने, इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसमें से हमने पॉइंट आउट करना है कौन सी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमारे पास बी वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो गिवन क्या है कि फर्स्ट पार्ट में x + 7 x - 3 = 7, x + 7 x - 3 = -7। ये हमने इसको डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसको देखते हैं जी किस तरह इसको हमने कन्वर्ट करना है, क्या करना है, किस में कन्वर्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास फॉर्मेशन है x² x और कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं x + 7 ब्रैकेट x - 3 = -7। मल्टीप्लाई करवाएं, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास x का स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करवाया आपके पास 3x, 7। अब फर्स्ट वैल्यू को आपने दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब सेकंड वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। सेकंड वैल्यू आपके पास 7 है, 7 को x से मल्टीप्लाई करवाया आपके पास क्या आ गया, 7x + -7 3 = 21 = -7। एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर आपके पास सिंपल 1 टाइम है, एक्स वाले फैक्टर आपके पास 2 टाइम है, एक आपके पास 3x है, एक आपके पास 7x है। तो +7 - 3 आपके पास बचेगा +4x, क्योंकि आपके पास प्लस और इसमें से माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वो आपके पास वो वैल्यू आती है। उसके बाद -21 आपके पास एज इट इज़ आ गया, -7 इधर आके क्या हो गया, +7 = 0। x² + 4x -21 + 7, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो साइन आपके पास माइनस का आएगा और आपके पास बचेगा 14 = 0। तो आप खुद गौर करें कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वो आपके पास ही पहले x² वाला फैक्टर वो भी आ गया आपके पास, x वाला फैक्टर वो सेपरेट हो गया, उसका कांस्टेंट वो आपके पास सेपरेट हो गया। क्लियर है। तो हम कहेंगे विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर कोई इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करते हैं, हाँ जी, हमारा हो गया था फर्स्ट पार्ट। ये अब आपके पास 1.1 का
सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें इसको भी हमने कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सॉल्यूशन लिख करते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स बाई 7 इज इक्वल टू 1। जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो नीचे आपके पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, यानी 2 वैल्यूज़ हों, 3 वैल्यूज़ हों, 4 वैल्यूज़ हों, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ से सबको मल्टीप्लाई करवा देना है, उन वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे 3 है, 7 है, अगर यहाँ पर भी कोई वैल्यू होती है हम उसको उससे भी सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बाय 3, एक 3 वैल्यू है और एक आपके पास क्या 7, मल्टीप्लाई बाय 3 7 ऑन बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड से मल्टीप्लाई करवाना है, सिंगल एक साइड पे लेफ्ट पे या राइट पे नहीं करवाना है, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे 3 और 7 से हम इसको 3 7, ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास ये है, वो क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस इस तरह 3 7 है, 3 7 और सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है एक्स बाई 7, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया 3 7 और नेक्स्ट आपके पास क्या है 1, उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। सारी वैल्यूज़ के साथ हमने जो नीचे वाली वैल्यूज थी यानी कि डिवाइडिंग में वैल्यूज़ हैं रैशनल नंबर्स भी, उसको हमने सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 3 से क्या हो गया, कट हो गया, 7 7 से कट हो गया, बाकी और कटिंग नहीं होती, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 7 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, उसके साथ आपके पास क्या आ गया एक्स आ गया, इज इक्वल टू 3 7 21 और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ही आएगा। मज़ीद इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 एक्स स्क्वायर 7 4 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। 7x स्क्वायर आपके पास एज आ गया, प्लस 28 भी आपके पास एज आ गया, माइनस 3x भी एज आ गया, प्लस 21 इधर आके माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर आएगा, फिर एक्स वाला आएगा और उसके बाद फिर आपके पास कांस्टेंट फैक्टर आएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर आपके पास है 7x स्क्वायर, एक्स वाला फैक्टर आपके पास क्या है सिंपल 3x, और बगैर एक्स वाला यानी कि कांस्टेंट आपके पास 2 वैल्यूज आई में, एक 28 और एक आपके पास 21। तो 28 प्लस का है, 21 माइनस का है, तो 28 में से 21 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा ओनली 7 इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्या बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, ये सेकंड पार्ट था जो आपके पास कंप्लीट हो गया। मज़ीद इसका हम देखते हैं जी थर्ड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। तो हम इसको लिखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं, इजी हैं सारे क्वेश्चन, टफ नहीं है, बस आप इनका मेथड को याद रखें क्योंकि मैथ नाम ही मेथड का है। अगर आप इस मेथड को नहीं ग्रिप करते तो अगर रट्टा लगाना है तो मैथ को रट्टा नहीं लगता, तो आपने इसके मेथड पे ग्रिप करनी है कि हमने क्या चीज़ उसने फाइंड आउट करने को कहा है, क्या चीज़ उसने नहीं कहा जो उसने फाइंड आउट को करने का, आप उस पर ग्रिप करें कि वो फॉर्मेशन है कौन सी और उसको हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। तो आप मेथड पे ग्रिप किया करें, मेथड के अलावा आप ये क्वेश्चन को रट्टे ना लगाया करें कि किस में कैसे क्या करना है, ये नहीं करना। आपने सिर्फ मेथड को करना है कि उसने कहा क्या है और हमने फाइंड आउट क्या करना उसमें से। तो उसका मेथड क्या है, मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपके पास डिवाइडिंग में वैल्यूज़ आ रही होती है, जैसे 3 और 7 था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हमने नीचे वाली वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करवा देना है। क्लियर है, तो इसी तरह आपने इस क्वेश्चन में भी यही करना है कि जो डिवाइडिंग में वैल्यू आ रही हैं, क्या क्या आ रही हैं आपके पास, x और x प्लस 1, इन दोनों वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपके पास क्वेश्चन हम दोबारा लिखते हैं, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो 2 वैल्यूज आपके पास x एंड x प्लस 1 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई करवाया था तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x एंड x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स में हमने मल्टीप्लाई करवाना है सारी वैल्यूज से। तो हमारे पास x और x प्लस 1 2 वैल्यूज़ हैं, इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे आपके पास आ गए यहाँ पर x और x प्लस 1, x ओवर x प्लस 1, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। आपके पास फिर प्लस x इंटू x प्लस 1, x प्लस 1 ओवर x के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे सेकंड वैल्यू के साथ। इस तरह 6 के साथ भी x और x प्लस 1 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर ये स्टेप।
नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं क्या होगा। कटिंग जैसे हमने ऊपर कटिंग करवाई थी, इसकी भी कटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 3 से कैंसिल हो गया था, 7 7 से कैंसिल हो गया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो था हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया था। यहाँ x+1 से कैंसिल होगा, x जो है x से कट हो जाएगा। अब आपके पास आगे कोई कटिंग नहीं होती, हमारे पास क्या बचा, x और x मल्टीप्लाई होंगी x का स्क्वायर प्लस ये x+1 ये तो आपके पास 2 टाइम बच गया x+1 और यहाँ पर भी आपके पास x+1 इज इक्वल टू 6x इंटू x+1। ये आपके पास फॉर्मेशन आई है जो कटिंग होके आई है। क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि इसका सोल्यूशन अब आगे क्या है। जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आई वो हमारे पास आई है x स्क्वायर प्लस x+1 इंटू x+1 इज इक्वल टू 6x इंटू x+1। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन को हम मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, किस तरह करना है उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर, आपके पास एज इट इज़ आ गया। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x का स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ गया ओनली x आ गया। 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास x आ गया, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू से आपने दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड वैल्यू से आपने दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 ही रहेगा, 1 आ गया इज इक्वल टू 6x है। 6x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x और x का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 6x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू के इस साइड पे आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ गया। x आपके पास फिर 2 टाइम आ रहा है, ये आपके पास 2x आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x आ गया। क्लियर है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमने अगर इसकी बनानी है तो हमें क्या करना पड़ता है कि x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ अलग करनी है, x वाली वैल्यूज़ अलग करनी है और कांस्टेंट वैल्यूज़ आपके पास अलग करनी है। तो हमारे पास तो x स्क्वायर राइट हैंड साइड पे भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ रहा है, x राइट हैंड साइड पे भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ रहा है और कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। और कैसे शिफ्ट करना है, आपको एक छोटा सा मैं ट्रिक बता दूं कि ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। जो आपके पास x स्क्वायर, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने x स्क्वायर देखना होता है असल, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें x स्क्वायर चाहिए होती है। उसका कांस्टेंट देखना है, वो बेशक राइट हैंड साइड पे बड़ा हो, उस कांस्टेंट बड़ा या छोटा हो। अगर बड़ा हमारे पास देखना है कि राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे है, किसका कांस्टेंट, x स्क्वायर का कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा है या राइट हैंड साइड पे बड़ा है। अगर राइट हैंड साइड पे बड़ा है तो हमने उसको शिफ्ट नहीं करना। फिर एक दफ़ा और सुन लें कि x स्क्वायर जो वेरिएबल है आपके पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमें x स्क्वायर को देखना है। x स्क्वायर का जो कांस्टेंट है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमने देखना है कि कौन सा कांस्टेंट इसमें बड़ा है। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे बड़ा है तो हमने इसको शिफ्ट नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, छोटा है, तो हमने इसको क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा होता और राइट हैंड साइड पे छोटा होता तो हम राइट हैंड साइड वाले को शिफ्ट करते। जो वैल्यू छोटी होगी ना उसको हम शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज दूसरी वैल्यू को शिफ्ट नहीं करेंगे। मतलब ये आपका 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये आपका एज इट इज रहा। जबकि आपके पास ये सारी वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी राइट हैंड साइड पे। प्लस 2x स्क्वायर इधर आके माइनस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो गया, प्लस 1 उधर जाके शिफ्ट हो गया -1 इज इक्वल टू 0। अब फिर देखें कि x स्क्वायर वाले फैक्टर, एक ये 6 है और एक -2, 6 - 2 कितना बचेगा आपके पास, 4x स्क्वायर। जबकि आपके पास वेरिएबल आपका 6x है और एक आपके पास क्या है, -2x। 6x में से 2x माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा +4x और कांस्टेंट आपके पास ओनली -1 इज इक्वल टू 0। तो विच इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो कि कंप्लीट हो गया।